दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के विजेता। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो इस परीक्षा को करा रहा है। एडवर्टाइज नंबर 51 की मैं बात कर रही हूँ, उसकी परीक्षा फरवरी में है। उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर में पुरस्कार से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि आप सभी को पता है कि जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों के बारे में पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको पहले ये बता दूँ राष्ट्रीय खेल आखिर होते क्या है, कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हैं 2024 वाले, उनकी घोषणा जो है वो 2 जनवरी 2025 में कर दी गई है और ये पुरस्कार मिलेंगे राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम राष्ट्रीय खेलों के बारे में ये देखिए, पूरा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि ये जो पुरस्कार हैं वो 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होते हैं वो भारतीय गणराज्य में 6 प्रकार के जो खेल होते हैं ना, उनके पुरस्कारों को इकट्ठा मिलाकर सामूहिक रूप से उन्हें हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहते हैं। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष हर वर्ष दिए जाते हैं। और किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया है, और इन्हें हम पहले ही भी बता चुकी हूँ कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। तो ये 6 कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो या उन खेल पुरस्कारों के कितने नाम हैं या कितने नामों से दिया जाता है। तो 6 नाम हैं। एक तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, जो है इसकी शुरुआत 56 और 57 में हुई थी, 1956-57 में। और यह पुरस्कार किसी भी विश्वविद्यालय को दिया जाता है। ठीक है, उसके पिछले 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट जितने भी हुए होंगे, आपस में जो विश्वविद्यालयों के टूर्नामेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले 1 वर्ष में किया होता है उस यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी को मिलता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है अर्जुन पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। पिछले 4 वर्षों की अवधि में लगातार कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर करता है खिलाड़ी, तो उन खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा मिलती है, क्योंकि अर्जुन के नाम से आप समझ गए कितने अच्छे तीरंदाज थे पांडवों में। और एक प्रमाण पत्र मिलता है, औपचारिक पोशाक मिलती है और उसके साथ साथ 15 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है। ठीक है, फिर है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य से आप समझ जाइए कि गुरुओं को मिलता है, जो खेल में गुरु होते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। और ये देखिए, ये लिखा है, ये 1985 में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता को तैयार करने के लिए कोच जो भी होते हैं उनके लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा होगी, एक प्रमाण पत्र होगा, औपचारिक पोशाक होती है और 15 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आ गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 91-92 में हुई थी। पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा किए गए सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए उस खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जाता है। उसमें एक पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, 25 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं एक खिलाड़ी को मिले, एक से ज़्यादा खिलाड़ियों को भी मिल सकता है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर है केवल ध्यानचंद पुरस्कार। ये जो है 2002 में शुरू हुआ था और ये पुरस्कार जो है व्यक्तियों को खेल विकास के क्षेत्र में आजीवन जो योगदान देते हैं पूरे जीवन भर, उनको दिया जाता है। इसमें ध्यानचंद की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं और औपचारिक जो पोशाक है वो मिलती है। ठीक है, तो ये पूरे जीवन भर जिसने खेल में अपना योगदान दिया उसको दिया जाता है। फिर आ गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसकी 2009 में स्थापना हुई थी। ये पिछले 3 वर्षों की अवधि में खेलों के प्रचार एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए जो संगठन है, चाहे वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, और जो व्यक्ति हैं चाहे संगठन और व्यक्ति, सबको ये पुरस्कार मिलता है अगर उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ठीक है, प्रोत्साहित किया है खेलों के लिए, तो राष्ट्रीय खेल ये पूरा प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये पूरे 6 प्रकार के यहाँ पर मैंने आपको पुरस्कार बता दिए जो खेल से संबंधित हैं।
और अब हम देखते हैं 2024 के जो विजेता हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये 6 जो मैंने आपको बताया इनको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पांचवा है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। फिर छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार हर साल होते हैं, तो 2024 यानी कि जो 2025 में मिलेंगे उसमें देखिए सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था जिसमें 25 लाख की राशि मिल रही थी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 4 लोगों को मिलेगा इस बार। और देखिए गुकेश डी जो है शतरंज के, आपको पता है कि विश्व विजेता बने हैं इस बार, है ना। हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, और ये इसके बाद प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में, और मनु भास्कर जो है भास्कर हैं ये, ठीक है, ये शूटिंग में। इन्होंने दो मेडल जीते, ठीक है। तो इन चारों को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इन चारों के नाम रट लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है वो बहुत लोगों को मिला है, इसमें इन सबके नाम है ज्योति यारा जी एथलेट्स में, अन्नू रानी, नीतू बॉक्सिंग में, स्वीटी बॉक्सिंग में, वंतिका अग्रवाल शतरंज में, सलीमा टेटे हॉकी में, अभिषेक हॉकी में, संजय हॉकी में, जर्मन प्रीत सिंह हॉकी में, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह होगा ये। इसके बाद सुखजीत सिंह, राकेश कुमार, प्रीतिपाल, फिर संजीव सरजेराव खिलाड़ी, फिर धर्मवीर, फिर प्रणव सूरमा, ये सब पैरा एथलेटिक्स में है ये, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स। इसके बाद ये एच होकातो सेमा, ये भी पैरा एथलेटिक्स में है। सिमरन पैरा एथलेटिक्स में है। ये पैरा का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर पैरा माने जो होता है जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो लोग, इनका अलग से एथलेटिक्स होता है, उसे पैरा एथलेटिक्स कहते हैं। नवदीप, फिर है थुलासी माती मुरुगेसन, ये सब पैरा के अंतर्गत हैं। पैरा बैडमिंटन है ये इसका, ये आप यहाँ पर नाम देख लीजिए, ये पूरी यहाँ पर लिस्ट है। स्वप्निल शूटिंग में है, सरबजोत सिंह शूटिंग में है, अभय सिंह स्क्वैश में है, साजन प्रकाश तैराकी में है, अमन सहरावत कुश्ती में। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए जो मिला है, ठीक है, जीवन भर के लिए, वो है सुचा सिंह एथलेटिक्स में, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये पैरा तैराक, इन्हें लाइफ टाइम के लिए मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइफ टाइम लगा देंगे अर्जुन पुरस्कार में, आप ऊपर वाले नाम ढूंढते रहेंगे, लेकिन ये 2 लोगों को लाइफ टाइम के लिए। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में मिलता है, तो वो है सुभाष राणा पैरा शूटिंग में, दीपाली देशपांडे शूटिंग में, संदीप सांगवान हॉकी में, ठीक है, रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत द्रोणाचार्य। और लाइफ टाइम पुरस्कार द्रोणाचार्य के पुरस्कार के अंतर्गत वो है एस मुरलीधरन बैडमिंटन में, और अरमांडो एग्नेलो कोलाको, यह है फुटबॉल में, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है राष्ट्रीय खेल जो प्रोत्साहन पुरस्कार है, वो बताया था कि जो प्रोत्साहित करता है खेल के लिए वर्ष भर, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पुरस्कार मिलता है, जो विश्वविद्यालय पिछले 1 वर्ष में जिन्होंने अंतर विश्वविद्यालय जो प्रतियोगिता होती है खेलों से संबंधित, उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है, उन्हें मिलता है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें विजेता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रथम उपविजेता है, और अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है वो द्वितीय उपविजेता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। तो इसमें लाइफ टाइम वाला जो एक पुरस्कार था वो नहीं है। फिलहाल 5 टाइप के पुरस्कार यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, फिर इस तरह से। तो इसमें जो एक पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, वो इस बार नहीं है। वो क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए योगदान जिसने दिया हो खेल के विकास में उसको मिलता है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है। तो ये पूरे आपको यहाँ पर मैंने पुरस्कार बता दिए, किसको क्यों दिया जाता है और किस किस को ये पुरस्कार इस बार मिले हैं, ये सब यहाँ पर मैं ये है। तो इसको ध्यान से एक बार अगर वीडियो आप और देख लेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, और कि ये पुरस्कार किस किस कैटेगरी में दिए गए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस तरह की जो वीडियो हैं वो चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, और डेफिनेटली आपको इनसे लाभ होगा। तो अपने दोस्तों को ये शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।